नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक के नतीजे घोषित किए गए हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने परिणामों की घोषणा करते हुए बताया, बैठक में नीतिगत ब्याज दरों या रेपो दरों में 50 बेसिक पॉइंट या 0.50% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। यानी रेपो रेट पर 4.40 से बढ़कर 4.90 हो जाएगा। इससे लोन की ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बैठक की खास बातों पर। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए मई महीने में आरबीआई ने बिना पूर्व सूचना के एमपीसी की बैठक का आयोजन किया था और इसमें रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। इसके बाद ये दरें 2020 से ऐतिहासिक निचले स्तर यानी 4% पर रहने के बाद अचानक से 4.40% हो गई है। इस इजाफे के बाद आरबीआई गवर्नर ने भी पहले ही संकेत दे दिए थे कि रेपो दरों में जून में होने वाली बैठक में और बढ़ोतरी की जा सकती है। इस तरह देखें तो एक महीने से थोड़े ज्यादा समय ये 35 दिनों में रेपो दर में 0.90% की बढ़ोतरी की गई है। क्या होता है रेपो रेट, आसान भाषा में बताते हैं। रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज उपलब्ध कराती है। यानी आरबीआई से कर्ज लेने पर बैंकों को 4.40% के बजाय अब 4.90% ब्याज चुकाना होगा। यानी आरबीआई से कर्ज लेना बैंकों के लिए महंगा हो जाएगा। बैंकों को आरबीआई से कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे में बैंक अपने ग्राहकों पर इसका भार डालेंगे और ग्राहकों को महंगे ब्याज पर कर्ज देंगे। यानी रेपो रेट के बढ़ने का असर ये होगा, आने वाले दिनों में देश के सरकारी से लेकर निजी बैंक होम लोन से लेकर कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और कॉरपोरेट जगत को जो कर्ज देंगे उसके लिए भी ज़्यादा ब्याज वसूलेंगे और जो पुराने लोन उसके ऊपर चल रहे हैं उसकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। आपको बता दें, आरबीआई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रेपो रेट बढ़ाती है। दास ने एमपीसी की बैठक में लिए गए नतीजों का ऐलान करते हुए कहा, देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वैश्विक घटनाक्रमों के चलते सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इस बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई का सख्त कदम उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि देश में खुदरा महंगाई दर 8 साल के शिखर पर पहुंचते हुए अप्रैल में 7.79% पर पहुंच गई है, जबकि थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही उन्होंने क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों को देश में टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचाने का भी जिक्र किया। आरबीआई ने क्रूड ऑयल का औसतन भाव बढ़ाकर $105 प्रति बैरल कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध ने महंगाई में इजाफे में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद देश की अर्थव्यवस्था सुधार के रास्ते पर है। रेपो दरों में बढ़ोतरी के साथ ही आरबीआई ने एमएसएफ को 50 बीपीएस बढ़ाकर 5.15%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को बढ़ाकर 4.65% कर दिया है। पिछली मीटिंग की अगर बात करें जो देश दुनिया में बड़े बदलाव हुए वो कुछ इस प्रकार हैं। चीन में लॉकडाउन खुलने से दुनिया भर में कच्चे तेल, स्टील जैसी कमोडिटी की मांग बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क क्रूड ब्रेंट $120 प्रति बैरल से ऊपर निकल गया। बॉन्ड यील्ड 2019 के बाद पहली बार 7.5% तक पहुंची। 8 तक जाने की आशंका भी थी। ब्रिटेन और यूरो जोन में महंगाई दर 40 साल के रिकॉर्ड लेवल 8% से भी ऊपर निकल गई। ऐसे में वैश्विक महंगाई बढ़ने का भी डर है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।